हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना सच्चा ज्ञान चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो कि हमें शिक्षा देती है कि बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। श्याम नामक ब्राह्मण के घर जिस समय पुत्र ने जन्म लिया उसी समय उसे एक नेवले का बच्चा भी कहीं से मिल गया। उस नेवले के बच्चे को वह भाग्यशाली समझकर घर ले आया। वह दोनों बच्चे एक साथ पलने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नदी में स्नान करने जाते समय बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने पति को सावधान कर गई। पत्नी के जाते ही ब्राह्मण को राजा के दरबार से निमंत्रण मिल गया। निमंत्रण मिलने पर ब्राह्मण सोचने लगा कि वह बच्चे को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता, तो मुसीबत, और यदि राजा को निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है तो भी मुसीबत में पड़ता है। इसलिए उसने यही निर्णय लिया कि अपने लड़के की रक्षा के लिए वह नेवले को ही छोड़ जाए, क्योंकि राजाज्ञा मानना आवश्यक है। यही सोचकर वह राज दरबार की ओर चला गया। ब्राह्मण के जाने के कुछ देर बाद एक सांप कहीं से निकला और बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवला उस सांप को देखते ही क्रोध में आकर उस पर टूट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नेवले ने सांप को तो मार डाला था, किंतु उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था, क्योंकि सांप के साथ उसे जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा था। उधर ब्राह्मण भी राज दरबार से अपना काम निपटाकर दान दक्षिणा लेकर घर की ओर वापस लौट आया। उसने जैसे ही नेवले को खून से लथपथ देखा तो उसने समझा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। बस फिर क्या था, क्रोध से भरे ब्राह्मण ने आव देखा न ताव, न ही कुछ सोचा समझा। उसने लाठी उठाई और नेवले को मार डाला। अच्छाई का उस बेचारे नेवले को यह इनाम मिला। और नेवले को मारकर जैसे ही ब्राह्मण अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बेटा तो गहरी नींद में सो रहा है। हाँ, उसकी चारपाई के पास एक सांप के टुकड़े पड़े हैं। श्याम सारी बात समझ गया। उसे पता चल गया कि उसने निर्दोष वफादार नेवले की हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। वह बार बार यही सोच रहा था कि काश मैं पहले विचार कर लेता तो वह पाप नहीं होता। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व पहले सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए तथा अपने वफादार सेवक पर भ्रमवश अविश्वास करने से पूर्व सत्य का पता अवश्य करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।